हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौहान ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस के दौरान पॉइंटिंग डायमीटर के ऊपर बर क्यों आता है। दोस्तों, बोल्ट के ऊपर बर प्रॉब्लम आने के कारण क्वालिटी एश्योरेंस वाले अप्रूवल करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण ऑपरेटर को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज इसी का सॉल्यूशन करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा कि बर का सॉल्यूशन कैसे होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए जाने एक बार पॉइंटिंग डाई क्या होती है और उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, और अगर पॉइंटिंग बोल्ट के पॉइंटिंग में अगर बर का प्रॉब्लम आता है पॉइंटिंग डायमीटर पर, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉइंटिंग डाई कैसी होती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 716 हेक्स फ्लैंज यूएनएफ में लगने वाली ओवरहैंग पॉइंटिंग डाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसी दिखती है, कौन कौन से डायमीटर इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और उसका जो पॉइंटिंग एंगल होता है वो कितने से कितने डिग्री का होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं। एक हैंड स्केच बनाया गया है आपके सामने 716 इंटू यूएनएफ फ्लैंज का ओवरहैंग पॉइंटिंग डाई का। दोस्तों, 716 यूएनएफ में हम ओवरहैंग पॉइंटिंग डायमीटर रखते हैं। ओवरहैंग पॉइंटिंग डाई का बॉडी डाया रहेगा 1025 से 1026। उसी प्रकार हमारा पॉइंटिंग डायमीटर रहेगा 8 मिलीमीटर। जो पॉइंटिंग का जो बोर होता है, बैक बोर होता है जो पॉइंटिंग डाई का कार्बाइड डाई का 8 मिलीमीटर, और इसका ये बॉडी लेंथ दिखाया गया है। ये बॉडी लेंथ हम ओवरहैंग के हिसाब से अलग अलग रख सकते हैं, 25, 30, 20। और उसी प्रकार दोस्तों, जो पॉइंटिंग डाई का सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन होता है पॉइंटिंग एंगल। दोस्तों, ये जो फाइनल ड्राइंग होती है, हमारी कस्टमर ड्राइंग होती है, उसमें हमारा 20 से 30 डिग्रीज के बीच में होता है। हम ज़्यादातर बोल्ट में 25 डिग्रीज लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये टॉलरेंस होता है दोस्तों फाइनल ड्राइंग का 20 से 30 डिग्रीज के बीच में। और ये डाई के अंदर 30 मिलीमीटर का पैलेट लगाया हुआ है, स्ट्रिंग फिट। और दोस्तों, ये जो हमारा पॉइंटिंग डायमीटर रहेगा वो हमारा 920 है, 9.20 मिलीमीटर, और 8 मिलीमीटर हमारा पॉइंटिंग का बैक बोर है। दोस्तों, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम दोस्तों, ये जो 8 मिलीमीटर का जो पॉइंटिंग बोर दिया गया है, इसमें क्योपिन लूज होने के कारण कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस के दौरान दोस्तों पॉइंटिंग डाई के अंदर से क्योपिन स्लाइड होती है। और जैसे 8 मिलीमीटर का बोर दिया गया है, अगर पॉइंटिंग में बर आ रहा है तो उसका यही कारण है दोस्तों, हमारा क्योपिन लूज होगा। हमारा क्योपिन 0.1 भी लूज हो सकता है और 0.2 भी लूज हो सकता है, और भी कम ज़्यादा डायमीटर में पॉइंटिंग डाई हमारा पॉइंटिंग क्योपिन लूज हो सकता है। दोस्तों, हमें क्या करना है, जैसे 8 मिलीमीटर का पॉइंटिंग डाई बोर दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम 02 से 03 कम का ही क्योपिन लगाएंगे, बिल्कुल फिक्स टाइप में, जो आराम से स्लाइड हो सके। 798 से 797 का क्योपिन यूज होगा दोस्तों। और क्योपिन का जो फेस होता है, क्योपिन का जो फेस होता है वो बिल्कुल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन द्वारा बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए, किसी प्रकार की टेपर नहीं होनी चाहिए उसमें। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारे पॉइंटिंग डाई में बर आ रही है, पॉइंटिंग डायमीटर में हमारी बर दिखाई गई है यहाँ पर,
तो दोस्तों हो सकता है हमारी लेंथ ज़्यादा हो। अगर हेडिंग पॉइंटिंग में हमारा बर आ रहा है तो दोस्तों हमें डाई कटवानी चाहिए। हमें देख लेना चाहिए पॉइंटिंग का जो बर है वो वर्नियर कैलिपर से हमें चेक कर लेना चाहिए कि कितना मिलीमीटर, कितना कैविटी में, बोल्ट में कितना कैविटी में हमारा बर आया हुआ है। हम उतना डाई को कटवा सकते हैं जिससे कि हमारा बर कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों सबसे आसान फॉर्मूला यही है कि बर का जो बर रोकने का हमारा फॉर्मूला है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर किक आउट पिन का फेस इक्विवेलेंट होना चाहिए और क्यू पिन का साइज 02 से 03 के बीच में ही होना चाहिए। पॉइंटिंग डायमीटर से -0.03 ही होना चाहिए, 0.02 या 0.03, यानी कि 8 मिलीमीटर बोर अगर पॉइंटिंग डाई का दिया गया है तो हमारा 798 से 797 के बीच में क्यू पिन यूज होगा ताकि पॉइंटिंग डाई के बर कंट्रोल कर सके, पॉइंटिंग का बर कंट्रोल कर सके। उसी प्रकार दोस्तों हमारा क्यू पिन असेंबली में लूज नहीं होना चाहिए, फेस इक्विवेलेंट होना चाहिए और फेस इक्विवेलेंट होने के साथ साथ क्यू पिन के किक आउट पिन के ऊपर किसी प्रकार का रेडियस नहीं होना चाहिए। और डाई का जो लेंथ है दोस्तों, जितना हमारा टोटल लंबाई डाई का बोर्ड लेंथ हमारा जितना मांगा गया है प्रोडक्ट में, अगर हमारा 25.5 आ रहा है तो 0.5 मिलीमीटर सरफेस ग्राइंडर पर डाई को बॉडी साइड से सरफेस करवा देंगे जिससे कि हमारा पॉइंटिंग डाई, जो हमारा पॉइंटिंग डाई दिया गया है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और हमारा बोल्ट का टोटल लेंथ भी कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पे हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।